वेलकम गाइस मदरसा हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग के साथ साथ वो कुछ सीखते हैं जो आपके दूसरे सलून या बार्बर्स आपको नहीं बताते। तो आज की जो मेरी क्लास है वो रीबॉन्डिंग पे है। अब रीबॉन्डिंग को लेकर मैंने सर से एक क्वेश्चन किया था कि सर जी रीबॉन्डिंग पे भी कोई क्लास जो है रख लें और आगे मज़ीद क्लासेस ऐसी आएंगी जिसमें सर मुबशर मुझे ट्रेनिंग देंगे। और सर मुबशर ने कहा कि पहले वीडियो वॉच आउट कर लेना। मैंने पहले से 2-3 तरह की जो रिबॉन्डिंग की टाइप्स है उस पर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो वो भी प्लेलिस्ट आपको मुदस्सिर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। रिबॉन्डिंग की जो टाइप्स होती है जिसमें सॉफ्ट है रिबॉन्डिंग होता है, कोल्ड रिबॉन्डिंग होती है, उसके बाद हॉट रिबॉन्डिंग होती है, फिर रिपेयर बॉन्ड रिबॉन्डिंग होती है। अगर आपको ये सभी टाइप्स का पता है तो कमेंट्स पे लाजमी बताना है। और मेरा एक आपसे सवाल है, क्लास के दौरान मेरा भी एक सवाल बनता है, टीचर जाहिर सी बात है अपने उस्तादा से सवाल करता है, तो मैं भी सवाल कर रहा हूँ। तो आप व्यूअर से, क्योंकि अगर आप सीनियर है तो इसका मतलब ये है कि मुझे आपसे भी सीखने का मौका मिलेगा। तो एक सवाल ये है कि बॉन्ड रिपेयर रिबॉन्डिंग किस तरह की टाइप होती है, और ऑलमोस्ट ये सभी टाइप्स जो होती है ना ये यूजली तौर पर बालों को स्ट्रेट करने के लिए ही होती हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, कमेंट्स में लाजमी आपने जवाब देना है कि रिपेयर मतलब कि बॉन्ड रिपेयर रिबॉन्डिंग कौन सी टाइप है। तो आज की क्लास सर मुबशर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और कि स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप व्यूवर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मुदस्सिर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दूसरे सलून मास्टर्स बार्बर्स के साथ शेयर करें, और मेरी जो क्लासेस की सीरीज़ है इसको लाजमी वॉच आउट करें और लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें। अब मैं सर मुबशर से दरख्वास्त करता हूँ कि आज की जो मेरी क्लास है रिबॉन्डिंग को लेकर मुकम्मल तौर पर मुझे आप सिखाएं, बताएं और समझाएं, और इन्फॉर्मेशन मुझे भी दें कि किस तरह से ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है रिबॉन्डिंग में। वेलकम बैक टू मुदस्सिर हेयर सलून 2। दोस्तों तो खुश आमदीद हमारे चैनल पर भी और आज की क्लास में भी। तो बस भाई जैसे कि आप देख रहे हैं भाई के बाल ना कर्लिंग हैं, लेकिन एक बात और है कि इनके बाल ना बारीक हैं जी। तो हम इनके ऊपर जो ना क्रीम अप्लाई करेंगे और बाद में जो ना हल्का सा इसको हीटअप भी करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 हम क्रीम का अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो ना हम हल्का सा हीटअप करेंगे चिमटे की मदद के साथ बालों को स्ट्रेट करने के लिए। और इस सारे प्रोसीजर में आपको प्रॉपर जो ना मौका भी मिलेगा और साथ में जो ना मैं आपको समझाऊंगा कि आपने क्रीम को कैसे अप्लाई करना है। और इसमें आपको भी सीखने को मिलेगा और जो न्यू हैं जो व्यूअर्स हैं उनको भी सीखने को मिलेगा। तो इसका जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि हमने अच्छी तरह सर को वॉश करना है और उसके बाद क्रीम अप्लाई करना है। सबसे पहले सर वॉश करेंगे, सर को खुश करेंगे और उसके बाद हम जो किट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि की उसका विजिट करवाएंगे व्यूअर के साथ और स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 के ऊपर प्रॉपर गुफ्तगू करेंगे। से मैं जो है वो हेड को वॉश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मुकम्मल हेड को वॉश करने के बाद जो है वो थोड़ा सा शैम्पू अप्लाई करूँगा ताकि जो बालों के अंदर या जिल्द में जो है गंदगी है, सर के अंदर अक्सर गंदगी रह जाती है। शैम्पू का मकसद यही होता है कि गंदगी दूर हो सके, डैंड्रफ दूर हो सके और जिल्द जो है सर जो है बिल्कुल साफ़ हो सके। शैम्पू ये शैम्पू हमारे पास है, तो अभी शैम्पू जो है इसको अप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, काफ़ी है, ज़्यादा है थोड़ा सा, लेकिन इसको मैं अब पूरी जो है सर पे अप्लाई कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये सर को झुकाने का झुका कर अक्सर इनके कपड़े ठीक है आगे सामने लेके जाएं। और ये जो है वो पूरे सर पे शैम्पू अप्लाई किया हुआ आप देख सकते हैं व्यूअर्स। और दोनों हाथों से जो है वो अच्छे से मैं शैम्पू को जो है वो पूरे सर पर फैला रहा हूँ ताकि अच्छे से जो है वो हो सके कवर शैम्पू से। हमने शैम्पू अप्लाई करने के बाद ज़ाहिर सी बात है कि हेड को फिर दोबारा से वॉश करना है। तो हम हेड को फिर दोबारा से वॉश करें ताकि जो है शैम्पू के बाद जो है वो जो बालों के अंदर जो गंदगी है वो मुकम्मल निकल जाए। और अब ये है कि अच्छे से जो है वो हमने हेड वॉश कर लिया है। हमने बालों को अच्छे से वॉश भी कर लिया है, शैम्पू से भी वॉश किया था। अब हमने बालों को स्टीम करना है। स्टीम करने का जो तरीके का नेचुरल यही है कि हमने टॉवल डाल देना है, ठीक है। टॉवल डालने के बाद बस स्टीम करने के लिए ज़रा सा पता है नेचुरल तरीका ये है कि सर को टॉवल से कवर करते हैं, ठीक है। आफ्टर वॉश करने के बाद इससे ये होगा कि जो हमारी जिल्द की ही जो हीट होगी ना वो ऑटोमेटिकली स्किन को एज अ स्टीम के तौर पर बालों के लिए काम करेगी।
तो बस भाई आपने स्क्रीन कर दिया, सर वॉश कर दिया जी। अब हमने हल्का सा ब्लो लगाना है, बालों को खुश करना है ठीक। और उसके बाद क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट करना है। ठीक। तो हम ब्लोर लगाने की जो है ना वो क्लिप में ही रिकॉर्ड करेंगे। बस भाई जैसे कि आपने अच्छी तरह बालों को खुश किया है जी। तो ये हमारे स्टेप नंबर 1 का हिस्सा ही था। ठीक। तो इसी तरह अच्छी तरह बालों को खुश करके फिर हमने जो ना स्टेप नंबर 1 क्रीम को अप्लाई करना है और उसको प्रॉपर लगा के उसका टाइम दे के वॉश करके सर फिर हमने स्टेप नंबर 2 वाली क्रीम को अप्लाई करना है। ठीक। तो वीवर से जैसे कि सर मुबशर जो है वो कवर कर रहे हैं, मतलब कि बालों को ड्राई कर रहे हैं, और उतनी देर में आपको ना हम कौन सी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करने लगे हैं रिबॉन्डिंग के लिए, उसका मैं आपको बता दूं। ज़ाहिर सी बात है कि ये केमिकल्स होते हैं और केमिकल जितना एक्सपेंसिव होता है उसकी जो ड्यूरेशन है रिबॉन्डिंग की वो भी ज़्यादा होती है। अभी मार्केट में 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार इसकी वैल्यू होनी है, और ये कैनी का ये ब्रांड है, और ये रिबॉन्डिंग जो है इसका स्ट्रेटनर के लिए केराटिन स्ट्रेटनर है ये। और क्योंकि ये नेचुरली केमिकल जो प्रोसेस है, ये नेचुरली जो केमिकल का प्रोसेस है काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, और इसमें डिफरेंट जो है वो चीज़ें लिखे हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, और ये टोटल जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो सकते हैं। अगर इनको मैं पढ़ के डिटेल से बताना शुरू कर दिया तो इस पर भी एक अलग से वीडियोस बन सकती है। और हमारी जो है जैसे कि वीडियोस वगैरह प्ले लिस्ट जो है एक सेपरेट ली है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेकर जो कि आपके सैलून में होना ज़रूरी है। तो मैं इसको रेडी करने के लिए सारा जो लिक्विड है ये इसके अंदर सारा मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। और वीवर से ये जो है ना आमतौर पर ओके निकल गया सारा प्रोडक्ट, और देखिएगा सर मुबशर निकल गया सारी इसमें से। जी। ओके। और ये ऐसे केमिकल्स होते हैं कि समटाइम्स इनकी जो स्मेल्स भी होती है ना थोड़ी सी, समटाइम्स कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि उनकी जो स्मेल्स होती है ना, यहाँ जैसे हम कह सकते हैं उर्दू में हमक, वो थोड़ी सी ना पड़ती है नोज को, दिमाग को, तो ज़्यादा भी तेज़ होती है। हाँ डेफिनेटली। तो अब जाहिर सी बात है कि कस्टमर तो आते हैं, तो कस्टमर जो है वो किक ऑफ द मार्केट है, तो उनके लिए ये कवरेज करना, ये सारा सिस्टम करना ज़रूरी भी होता है। तो एक टाइम पे तो पहले हम एक ही क्रीम सर मुझे हमने क्या स्टेप नंबर 1 में जी इस बात करने का टाइम देना ठीक, और अब हम अप्लाई करते हैं। ठीक। उसके बाद हमें ये अप्लाई करना। जी। ओके। स्टेप नंबर 2 वाइट वाली। ओके। तो बस भाई हाँ, मैंने ये अच्छी white तरह वाली बालों के ऊपर कंघा चला दिया है, जी। तो अब लगाना स्टार्ट करते हैं। जी। और आपने भी साथ साथ अप्लाई करना है। ओके जी। इसको अब अप्लाई करना है जी। प्रॉपर A to Z मैंने आपको समझा दिया है। जी। तो नेक्स्ट सेशन जो ना वो आपने खुद करना है। ठीक। तो ये लग चुका है। जी। बाद में जो ना अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद आपने जो ना बालों को इस तरह इनकी स्किन को जो ना थोड़ा सा खिंचाव लेके आना है, ठीक। दोनों फिंगरों की मदद के साथ, दोनों हाथों की मदद के साथ, फर्स्ट साइड इसी तरह सेंटर से, ठीक है। प्रॉपर आपने गाइडलाइन बतानी है और समझानी है। ठीक। स्टेप कंप्लीट हो गया जी। सेकंड स्टेप यानी कि आपकी बारी। ठीक। तो व्यूअर्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और सबसे पहले ये है कि मैं बालों को सर मुबशर ने जैसे कि बताया था स्टेप कि बालों को मतलब कि साइड में जो है ना वो मांग निकालना है, जैसे कि लेंथ बाय लेंथ जो है वो कवर करना होता है, ठीक है। जी। जरा दोबारा ध्यान से ना फोकस करें, और ठीक। सबसे पहले आप घबराएं ना बॉस। ठीक। ठीक है, ये देखें साइड पे किया, ऐसे नहीं हो गेप साहब, ऐसे ही लगाई जाती है। तो आपने डरना नहीं है बॉस, ठीक। इनको आराम से सेट कर लेना है। ठीक। जब आप फर्स्ट साइड को सेट कर लेंगे जी। तो फिर आपने जो ना हल्का सा क्लिप लगा लेना है। अब आप ये बताएं, आप डर रहे थे कि नहीं डर रहे थे? डर भी रहा था, और दूसरा ये था कि मेरे लिए बिगनर, मैं ज़ाहिर से पता बिगनर हूँ, और ये करने से ही मुझे आएगा, तो सर मुबशर मुझे मौका भी दे रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि इसका फ़ायदा यही होगा कि मैं सीखूँगा। आप कोशिश करेंगे तो सीखेंगे। हाँ। बस आसान है, नेक्स्ट स्टेप आप कर लेंगे मेरे ख्याल से। हाँ तो इंशाल्लाह। अब आपने जो ना क्रीम अप्लाई करनी है। सबसे ठीक। पहले कंघा कर लेना इस तरह, ठीक। फर्स्ट सेकंड और तीसरा, 3 हिस्सों में आपने ब्रश चलाना है, ठीक। और उसके बाद आपने दोबारा कंघा चलाना है, मोटी ठीक। साइड, ठीक। ब्रीक साइड, फिर बालों को पकड़ के खींचना है, फिर दोबारा कंघा चला के आपने सेकंड स्टेप की तरफ चलना है। अच्छा व्यूअर्स, एक बात ये है कि वीडियो का ड्यूरेशन हमने बताना है बचाना है, और उसका वजह ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि पूरे सर को कवर करना है।
तो ये जो स्टेप्स है ना हमने इसी तरह सारे साइड पे अप्लाई करना है, ऐसा ही है ना सर मुबशर? जी 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 हाँ, तो हम ये ना 2 से 3 स्टेप हाँ, दिखाएंगे। 2 से 3 स्टेप बिल्कुल ऐसे सर मुबशर से होगा। आगे सर मुबशर करें स्टार्ट। आपने नॉर्मल सी लगा लेनी ब्रश ठीक। से और इसको अप्लाई करना है। हाँ पहला जो ना इस पोर्शन पे प्रॉपर लगाना है। मैं आपको हाथ पकड़ लेता हूँ। ये देखिए 1 2 3 और 4। ठीक। ये हमारी प्रॉपर लग चुकी है बहुत। ठीक। अब इसके ऊपर कंघा अप्लाई करेंगे। ओके, तो कंगा सर ये ब्रीक साइड पहले ये बड़ी वाली साइड में ये यही ओके ये हमने थोड़ी ज़्यादा लगा दी है, लेकिन नेक्स्ट पे जो ना कवर कर लेंगे। ओके। तो बस भाई इसी को हमने जो ना हम्म। अब सारों तीनों साइडों की तरफ लेके जाना है। ये 1 ठीक। 2, ताकि ये जो हम एक्स्ट्रा लगा चुके हैं ये कवर हो जाए। ओके। तो बस भाई ये हमारी प्रॉपर बड़ी साइड जो है ना वो मोटी वाली आप अप्लाई कर चुके हैं। अब ब्रिक जी। साइड से करना है, कंघे की ओके। साइड से। और ये कंघी की ब्रीक साइड को अप्लाई कर रहा हूँ। इसको थोड़ा खींच के लगाएंगे, टाइट हाथ। हाँ बिल्कुल, हार्ड भी हो गए हैं बाल, तो डेफिनेटली थोड़ा खींच के जो है वो लगाना पड़ेगा। अब कंघा मुझे पकड़ा दें और जैसे मैंने 2 फिंगरों के साथ किया था वैसे करें। हाँ पहले जो ये है वाली लेयर उठानी है। लेयर वाली उठानी है लेयर, और उसको थोड़ा सा खिंचाव रखिए, दबा के जरा मुड़िए। हाँ बिल्कुल डरे ना बहुत। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सेंटर से पकड़ें दूसरी वाली लेयर। कोई काम भी आप करेंगे बस जी, जी। रिवर्स आप भी करेंगे तो आपको करना आएगा। हाँ। जब आप करेंगे नहीं, कोशिश भी नहीं करेंगे, काम भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा? बिल्कुल, डर जरूर ऐसे। लगेगा लेकिन कोशिश करनी चाहिए। अब तीसरी लेयर पकड़ेंगे तो बस भाई, हालांकि आपके सामने भी ये पहले हमने काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब ऐसे आपको ही। प्रैक्टिकल का भी मौका मिला है क्लास में। बिल्कुल तो ऐसे ये ही है। आसान होता है, पहली दफ़ा करना भी मुश्किल है। पहली दफ़ा करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए जिनकी ये फील्ड नहीं है। मैं अब फील्ड में दाखिल हो रहा हूँ ना, मुझे पता चल रहा है कि ये चीज़ें जो है ना वो सीखने से ही आती हैं, एक दफ़ा करने से नहीं, ये बार बार प्रैक्टिकल करने से ही आती हैं। अब हमने इसके ऊपर ब्रीक करनी चलानी है। तो बात करने का मकसद ये था कि ऐसे कोई दावे कर देते हैं भाई कि हमने 18 दिन में बंदा तैयार कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सब फनकारी हैं। आपकी टोटल हमने अब तक कितनी, ये 11वीं वीडियो है हमारी हाँ बिल्कुल क्लास की। बिल्कुल इससे हट के भी आपने अपनी क्लासेस यानी कि जो आपके सीनियर उनके साथ भी बनाई है, और उसके अलावा आपको आज 18 दिन होने वाले हैं ना मेरे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो टाइम लगता है, नए बंदे को टाइम लगता है बहुत। तो हकीकत बतानी चाहिए, झूठ नहीं बताना चाहिए। जो हकीकत है वही सबके सामने होनी चाहिए। कोई भी दुनिया की फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें टाइम विदाउट टाइम आप माहिर हो जाएं, आप स्किलफुल हो जाएं। अगर आप सैलून इंडस्ट्री या सैलून मास्टर बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपका एक ड्यूरेशन लगता है, 5 साल 3 साल 4 साल 7 साल, तो तब जाके आपका जो है हाथ माइंड और जो आपकी एबिलिटी है और जो आपकी स्किल्स हैं वो निकल कर सामने आती हैं। तो काम को समझने में 2 साल लग जाते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा ही आपको है। बिल्कुल जो ना प्रोफेशनल बनने में जो आपने टाइम बताया वो इतना टाइम लग जाता है प्रोफेशनल बनने में। तब हमारी ना तीसरा पोर्शन है। इसी तरह हमने पार्टीशन करते जाना है और प्रॉपर लगाते जाना। व्यूअर्स आपने भी ऐसे ही करना है, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि ये क्लास कम से कम टाइम में जो ना कवर हो इसलिए। तो अब अप्लाई करें बॉस। हाँ पिन्स पिन्स लगा लें। इसके बाद हम लास्ट फ्रंट वाला जब पोर्शन होगा वहाँ से वीडियो दोबारा स्टार्ट करेंगे। जी चलें बस भाई लगाएं। क्रीम सबसे लगा देता हूँ। ठीक। सर मुबशर ने कहा कि बालों की लेंथ जो है वो बढ़ गई है, इसलिए हम इसको 4 मरतबा जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक, ये 3 मरतबा हो गया और ये लास्ट में जो है वो 4 मरतबा हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई करने के बाद यही होता है कि ज़ाहिर सी बात है कि ऊपर जो है हमने जो है वो कॉम्ब जो है वो कंघी जो है वो हमने फेरनी है। पहले अब कंघी को साथ साथ चलाया जा रहा है, और ये जैसे जैसे मैं अब पहले अब ये देख लें कि जो मोटे वाला जो सीढ़ा है कंघे का, अब उसमें बाल जो है उस पर मुझे ज़्यादा प्रेसिंग करनी पड़ रही है। अब अगर मैं ब्रीक वाला फेरूँगा तो उसमें भी ज़्यादा प्रेसिंग और ज़्यादा जो है वो खींच कर मुझे चलाना पड़ेगा कंघा। ओके, अभी ये मैंने मोटे वाला चला लिया, उसके बाद ब्रेक वाला जो है वो उसको ज़ोर ज़ोर से दबा के मैं अब चला रहा हूँ। और सर मुबशर आपने जैसे कि बताया था कि बालों को इस तरह करना है जब ज़्यादा हो, अभी तो ज़्यादा नहीं है आपकी घर।
हाँ, अब बालों को वीवर्स बालों को जैसे कि मैं इस तरह कर रहा था, ठीक है, इस तरह नहीं करना, ये फिंगर का ही इस्तेमाल करना है खींचने के लिए, ठीक है। तो सर मुबशर ने मुझे एक क्लास में मिस्टेक बताई है कि बालों को हमने फिंगर से जो है वो खींचना है, ठीक है। और ये एक साइड होगी और ये दूसरी साइड को हम मुकम्मल करेंगे और उसको भी इसी तरह हम खींचेंगे फिंगर के साथ, और ये आपस में बाल जो है वो मिक्स ना हो। ये देखेंगे बिल्कुल इस तरह जैसा हम कैंची से जब ट्रिम कर रहे होते हैं बालों को, इसी तरह हमने इसको खींचना है, ठीक है, ताकि बाल सीधा आए, ना कि ये आपस में होता नहीं इस तरह ये चीज़ ना बने, आपस में इस तरह ये चीज़ ना बने, ठीक है, बिल्कुल सीधा आए। और ये जो लास्ट जो रह गई लेयर, इसको अभी हम पकड़ लें बालों की। तो भी भाई सेम प्रोसीजर हमने प्रॉपर सर के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसी तरह लगाएंगे और फाइनल जब हमारी प्रॉपर हो जाएगी फाइनल क्लिप दिखाएंगे, सर को वॉश करेंगे और स्टेप नंबर 2 को कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी हम आपको प्रॉपर मौका देंगे ट्राई करने का, प्रैक्टिकल करने का, और साथ में हम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, अगर आपने प्रॉपर शुरू से लेकर यहाँ तक देखी है, क्योंकि यहाँ तक हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए, सर वॉश कर लिया, स्टीम कर लिया, बालों के ऊपर जो ना हमने स्टेप नंबर 1 जो ना अप्लाई कर लिया है, तो उसका प्रॉपर तरीकाकार हमने आपको समझा दिया। तो हमारी पहले भी यही कोशिश थी, अब भी यही कोशिश है कम से कम टाइम में ये पूरी क्लास कवर कर सके। तो वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। अब हम प्रॉपर लगा के फिर हम सर को वॉश करके फिर जो ना पार्ट 2 वाली यानी कि स्टेप नंबर 2 को अप्लाई करेंगे बस। तो व्यूवर्स मुझे नहीं पता था कि रिबॉन्डिंग में 1 घंटा कम पेश टाइम लग जाता है। तो सर मुबशर जो है वो मेरी क्लास अगर ये रख रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि ये ड्यूरेशन वीडियो का ज़्यादा बढ़ जाए और आपका टाइम भी लगे, तो लिहाजा जो कम मिनिमम टाइम में जो ज़्यादा चीज़ें हम दिखाना चाह रहे हैं रिबॉन्डिंग के दौरान क्या क्या होता है वो सब कुछ कवर हो सके इस क्लास में, मेरी ये जो अब्दुल बासी के नाम से जो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी मेरे इसनो टू यूट्यूब चैनल में। अब एक और चीज़ भी है, मैं फर्स्ट टाइम ये क्लास अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है। ज़ाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत भी होती है, थोड़ी सी उसके नाम है मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा सब्र भी होना चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश है सर मुबशर से कि सर ये 20 से 30 मिनट तक वीडियो काफ़ी इंशाल्लाह, हाँ ये 20 से 30 मिनट के दरमियान वीडियो होगी, ठीक है। तो इसलिए सर मुबशर जो है ना वो बीच में आप काम जल्दी जल्दी करेंगे और मैं भी देखूंगा और जहाँ पे मेरा प्रैक्टिकल होगा वो भी होगा सामने। सर भाई जैसे कि हमने ना पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, इसमें आपको प्रैक्टिकल भी कराया गया है, बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर समझाया भी गया है। अब हमारा पार्ट 2 आ चुका है, यानी कि हमने स्टेप नंबर 2 अप्लाई करना है, जिसमें जो ना हमने स्ट्रेटनर इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये बालों में जो खुरदरापन है, थोड़ा कैमरा खरीद लीजिएगा। अच्छा ये जो है ना व्यूवर्स 2 क्रीमें होती हैं, एक होती है बालों को हीट करके स्ट्रेट करने के लिए और दूसरी जो क्रीम होती है ना आमतौर पर जो दी जाती है, सर मुबशर ने भी बताया था कि वो जो है ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए, मतलब कि जो बाल डैमेज होते हैं उनको रिपेयरिंग भी करती है और साथ में स्ट्रेट भी करती है। स्ट्रेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमने रिपेयरिंग करनी है, लेकिन उससे पहले हमें हल्का सा बालों को हीटअप करना है। तो हीटअप करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारी ये जो हल्का फुल्का कर्लपन रह चुका है ये मज़ीद नीड हो जाएगा, लेंथ जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएगी और इनके ऊपर ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। बिल्कुल। तो बासित भाई पहले जो ना हमने चिमटा लगाना है, चिमटे का जो टेम्परेचर है वो हमने 180 रखना है, 220 भी रख सकते हैं, 200 भी रख सकते हैं, लेकिन हमने जो ना 180 रखना है। वो इसलिए कि भाई के जो बाल हैं वो पहले बहुत ज़्यादा डैमेज है, बारीक हैं, तो इसलिए हम जो ना 180 की इसकी स्पीड रखेंगे और इसमें करके हमने ना 180 की स्पीड में रख के इसको स्लो जो ना सबसे पहले स्ट्रेटन करना है पार्टीशन करके। पहला स्टेप मैं कंप्लीट करूंगा, दूसरा भी और तीसरे पे आपको मौका मिलेगा। बस सेम आपने ऐसे ही करना है। तो नर्वस तो नहीं ना कैमरा इनकी तरफ? और व्यूवर्स ऐसा है कि मेरी जो आने वाली क्लास है वो है कलरिंग पे, कि बालों के कलर कैसे करते हैं, उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ और यही हमारे कस्टमर भी हैं, क्लाइंट भी है और इन्हीं पे हम कलरिंग भी करेंगे डेफिनेटली बालों की डैमेज ये रिपेयर करने के बाद।
बिल्कुल तो, ऐसे। सर मुबशर चलिए आप स्टार्ट करते हैं, मैं हाँ। बहुत एक्साइटेड हूँ। आप तो- सरप्राइज दे रहे हो हाँ डेफिनेटली। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं बासित भाई के आने के बाद हमारी वीडियो धड़ आ रही है और एक से एक बढ़ के जो ना नया प्रोजेक्ट हम अपलोड कर रहे हैं और आप लोग भी बहुत ज़्यादा हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया, बासित भाई की प्लेलिस्ट को देखने का बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी बहुत शुक्रिया। पार्टीशन मैंने पहले कंप्लीट कर लिया, मैंने तफसील से आपको समझाया है और कैमरे के अंदर मैं दोबारा रिपीट करूंगा आपको समझाना जब आपका टाइम आएगा। लिहाजा जो ना पहली लेयर मैं यहाँ से उठाऊंगा इस तरह और लेंथ को यहाँ से पकड़कर चिमटे को लगा के इस तरह मैं जो ना चलाता जाऊंगा और साथ में जो ना कंघे के साथ ग्रिप्ट कर लूंगा लेंथ को। फिर दोबारा इसी तरह प्रोसीजर जो ना 3 से 4 दफ़ा जो ना मैंने एक लेयर के ऊपर चिमटा लगाना है। फर्स्ट साइड, सेंटर और ये हमारा मिड हो जाएगा और ये लास्ट। हम स्टार्ट करने लगे, मैंने पकड़ लिया चिमटे की जो ना मैंने ग्रिप्ट करके और आराम से चलाना है। अब बस भाई ये थोड़ा भाई डर रहा है तो आप कान के ऊपर हाथ रख लें। ठीक। आयरन जो स्ट्रेनर है जाहिर सी बात है कि हीट होती है इसके एक आयरन के अंदर, तो ये चिमटा जो ना हीटअप होता है, ये समझ लो इस्त्री कर रहा है बालों हाँ, को। बालों में इस्त्री- आसान लफ्जों में मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। स्ट्रेटनर कर रहा है, ये हमारी पहली लेयर हो गई। आप जी। दूसरे हाथ से ये पकड़ लें, ठीक। साथ में हमारी हेल्प भी हो जाएगी बिल्कुल, और बिल्कुल। काम में थोड़ी तेजी भी आ जाएगी जी, और जी। रिवर्स का टाइम बच जाएगा। फर्स्ट लेयर, जी अब हम सेकंड लेयर को करेंगे। जी। तो बस भैया आप जैसे कि देख रहे हैं मैं लेंथ को बिल्कुल साथ रख के जो ना प्रेस नहीं कर रहा, मतलब कोई स्ट्रेटनर नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर रख के कर रहा हूँ। अगर मैं बिल्कुल साथ रख के करूँगा तो स्किन के ऊपर जो ना वो चिमटे का और भाप का सेक जो ना वो पड़ेगा। चिमटे की ये जो साइड है ना, ये लगने की वजह से गोश्त जो ना वो सड़ सकता है, झुलस सकता है, हीटअप हो सकता है। और ये जैसे कि मैं आपको क्या समझा रहा था, भूल गए? बढ़िया। हाँ, मैं भूला नहीं हूँ, एक्चुअल में मैं फोकस कर रहा हूँ काम पे और मैं देख रहा हूँ कि जाहिर सी बात है कि कस्टमर भी थोड़ा सा सेंसिटिव था, डर रहा था कि कहीं उसकी जिल्द वगैरह में लग जाए, तो हमने उसको एतबार में लिए कि भाई आपकी स्किन नहीं चलती। सर मुबशर जो है वो एक तजर्बाकार शख्स हैं, उन्होंने 15 साल जो है ना वो काम किया है। तो ज़ाहिर सी बात है ऐसा है कि सर मुबशर ने कहा कि मुझे भी प्रैक्टिकल का मौका मिलना है, लेकिन ये है कि मुझे ये सेंसिटिव वाले जो मतलब कि ये स्टेप्स हैं ये सर मुबशर खुद कवर करना चाहते हैं। तो सर मुबशर ने कहा था कि ये पहली जो दूसरी तीसरी चौथी जो लेयर्स है वो भी मैं कवर करूँगा। तो सर मुबशर आप कंटिन्यू करें आगे मज़ीद। तो इसी तरह हमने जो ना प्रॉपर फर्स्ट लेंथ जी दूसरी भी करनी है और जी। तीसरी के ऊपर जाके हम दोबारा जो ना कैमरे में ऑन गुफ्तगू करते हैं बहुत। जी जी तो भाई माशाल्लाह हमारी पहला, दूसरा और तीसरा पोर्शन जो है ना वो कंप्लीट चिमटा लग चुका है। जी, जी। और रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल। जैसे जैसे नीड होती जा रही है, लेंथ की खूबसूरती आपके सामने है। बिल्कुल। तो अब आपका टाइम आ गया है, आपने प्रैक्टिकल करना है। जी, इस जी। मुतालिक आपका क्या कमेंट है, ज़रा ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो व्यूअर्स अब जो फोर्थ लेयर जो है ना उसको मैं अब स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और किस तरह से मैं मुकम्मल करता हूँ वो भी हमने लाजमी वॉच आउट करना है। प्रैक्टिकल का मतलब यही होता है कि बिगिनर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। या अब जो लल्लू पंजू जो यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं हमने एक दिन में एक हफ्ते में ट्रेन कर दिया है, मेरी आज क्लास नंबर 11 है और इसमें मैं देखें कि कितना बिगिनर लेवल किस लेवल पे सीख रहा हूँ। जो आपको कहते हैं एक दिन पे उस तरह पकड़ा दिया, एक दिन पे हमने इसको कस्टमर को पकड़ा दिया, ये कटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा सिस्टम नहीं होता। अभी देखें कि मैं अगर कंगा ऐसा है कि जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, मेरा आज जो है वो दिन जो है वो 11 है ट्रेनिंग का और मतलब कि ट्रेनिंग में ये है कि आज 11 जो है वो मुकम्मल कर रहा हूँ। पहले जो था सॉरी मैं इसको पहले ऊपर ले जाऊँ। वैसे भी आपने घबराना है। हाँ मैं घबरा इसीलिए नहीं- मैंने आपको समझाया। हाँ पहली ये है कि इसको आमने बालों को इस तरह से साइड की तरफ लेके जाना है और थोड़ा सा जो लेयर्स है बालों की वो सेट करनी है इस तरह से। ये देखेंगे राम राम से जो है वो बाल भी सेट हो रहे हैं और ये बालों को मैं ऊपर भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये राम राम से पहले मैं बालों को इस तरफ लेके गया हूँ और राम राम से जो लेयर्स हैं वो भी मैं सेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों जब हम किसी को न्यू बंदे को ट्रेन कर रहे होते हैं तो वैसे तो टाइम काफ़ी लगता है, मतलब Definitely. ऑफ कैमरा।
बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। कैमरे के दौरान जाहिर है ये न्यू बंदा है, तो इसको एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो उस दौरान वीडियो का अगर ड्यूरेशन या वीडियो की लेंथ बढ़ जाए तो उसके लिए माजरत, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं होता कि आपका वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे अपने स्क्रीन के ऊपर लें। हमारा मकसद यही होता है कि प्रॉपर आपको सिखाएं, जैसे कि अभी बासित भाई प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अभी देखें कि व्यूवर्स, मैं अब थोड़ी सी सपोर्ट भी दूंगा सर मुबशर की, क्योंकि मैं जब करवा रहा था सर मुबशर के साथ रिकॉर्डिंग, सर मुबशर जो था स्ट्रेटनर वो होल्ड करते थे, मेरे हाथों में होल्ड होता था। देन क्या होता था कि बालों की जो लेयर्स है, जैसे कि हमने ये लेयर्स निकाली एक्स्ट्रा, ठीक है, इसको इस तरह जो है वो पकड़ने के बाद, मतलब कि यहाँ से जो था वो इससे जो बालों की लेयर्स को ना उठाते थे, ठीक है। हाँ, मैं घबरा नहीं रहा, थोड़ा सा नर्वस उसको घबराना कहते हैं बेटा, घबराना नहीं मेरे प्यारे भाइयों। ठीक, तो ये जो है व्यूवर्स, मैंने ये फर्स्ट लेयर जो है वो उसको उठा ली है, थोड़ा सा ऊपर नहीं बस। हाँ। ये लेंथ है हमारी, ओके, ग्रिप्त करनी है इसको। हाँ, तो ये व्यूवर्स ये हमारी लेंथ है और इसको मैं मैं आपकी ग्रिप्त करवा देता हूँ। ओके, तो आपने ये जो फिंगर है ना, जी जी, इसको आराम से यहाँ से ऐड कर लेना है। इस हम्म। हाथ में कंघा होगा और दूसरे हाथ में जो ना आपने इस तरह लेंथ को पकड़ना है, ठीक। ब्रिक साइड से आपने लेंथ को उठाना है ठीक, और चिमटे को जो ना आपने नीचे से लेके आना है इस ठीक। साइड से, ठीक है। ठीक। तो ग्रिप्त कर लें इस हाथ के साथ, ये इस ठीक। हाथ से के साथ आपने अब चिमटे को होल्ड करना है और घबराना नहीं। हाँ, तो घबराओगे तो कभी नहीं करोगे। तो भाई मैंने चिमटे का जो ना टेम्परेचर कम कर दिया, आपने घबराना नहीं, ठीक ठीक है, ठीक, क्योंकि हाई आपसे कंट्रोल नहीं होना। हाँ, तो ये थोड़ा सा जो है मैं फिर दोबारा पकड़ता हूँ, आप डर रहे हो भाई, डरो नहीं यार। हाँ, ठीक है। तो व्यूवर्स, ये बस शाबाश शाबाश, ऐसे कोशिश करो बस, हाँ। अल्लाह खैर करेगा बस। हाँ, ये जो है लेयर्स जो है वो ज़्यादा मोटी नहीं है, क्योंकि वो जो लेयर्स जो थी एक्स्ट्रा, ऐसा ही है ना सर जी मुबशर? जी, आप बस कोशिश करें, इंशाल्लाह उसको हाँ। कवर कर लेंगे जो हल्की फुल्की कमी पे। हाँ, तो ये व्यूवर्स है, ये जो है ना लेयर्स, उसको आज मैं- हमारे पास वही डर रहे हैं आज बस वही डर रहे हैं, हालांकि बाकी तो सारे ये- प्रैक्टिकल में थोड़ा आप सा- गुजर गए। ये थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, ज़ाहिर सी बात है कि ये एक तो बालों की जो है कि अब जो है ना मुझे अच्छा, सर मुबशर ने मुझे एक और तरीका भी बताया, मैं वो दिखाता हूँ सर मुबशर। जैसे कि आपने कहा था मैं बालों को इस तरह से उठा रहा था ना नीचे से, जी, जी। तो आपने कहा था इस तरह से बालों को ऊपर से उठा लो, ठीक है, और इस तरह से चिमटे से होल्ड कर लो, जी, जी। और उसके बाद ये देखें कि रिवर्स इस तरह से कर लो, ठीक है। तो मैं बिगिनर हूँ, ज़ाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, काम के दौरान जहाँ पे आसानी हो। तो सर मुबशर मेरी आसानी के लिए सर ने ये भी तरीका मुझे बताया, तो ये बिगिनर्स के लिए ये भी तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसी तरह मैं ये बालों की लेयर को उठाऊँगा, ठीक है, और इस तरह से जो है वो उसको पकड़ूँगा और यहाँ से फिर दोबारा जो है वो कॉम से होल्ड करते दोबारा से जो है वो करूँगा, ठीक है। बासित भाई की हौसले अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, हाँ। कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है कि मेरी जो क्लास है तो उसमें मैं एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि बीच में प्रैक्टिकल भी होता है, और प्रैक्टिकल के अलावा ज़ाहिर सी बात है कि कुछ नर्वस रहती है कि कहीं कस्टमर को या क्लाइंट को नुकसान हो, लेकिन यही जो डर ख़त्म होना शुरू हो जाए तो फिर इंसान इस फील्ड में जो है एक्सपर्ट होना शुरू हो जाता है। हाँ, वो ट्रिक ये थी बासित भाई, ये देखिए जी। कंघे के साथ बालों को उछाला है जी, और नीचे से हमने जो ना चिमटे को लेके जाना है और आराम से जो ना हमने नीचे की तरफ इसको लेके आना। ठीक, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, इस तरह ठीक। इस तो व्यूवर्स, ये जो थी फोर्थ लेयर जो थी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब जो फिफ्थ लेयर्स है उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, वो भी ऐसे ही जो है हमने उसमें बासित भाई, लगा आप दी। हमने जो ना 1 जी। 2 3 4 पार्टीशन कंप्लीट कर ली, ओके। इसी तरह 5 6 और 7 और 8 इसी जी। तरह हमने कंप्लीट करनी जी। और उसके बाद आपको जो ना एक्साइटमेंट इसके लिए ठीक ये है। आपने अप्लाई करनी है, ओके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो ना प्रॉपर कवर करके आपको दिखा दिया, जी। बासित भाई को प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया, करवा दिया, मेरा बात करने का हाँ। मतलब ये। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने प्रॉपर देख ली होगी और एक पॉइंट सीख लिया और समझ लिया होगा। तो अब जो ना हम नेक्स्ट यानी कि मिलते हैं आपको जो ना इसके कंडीशनर को लगाने के दौरान। सर जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाल जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि हमने इस पे स्ट्रेटनर अप्लाई किया था, क्रीम तो ऑलरेडी लग चुकी हुई थी और आधा घंटा की जो कि हमने इस पे सर्विस की थी कल,
और आज जो है हम इस पे जो है न्यूट्रिशंस देंगे बालों को जो डैमेज हो चुके हैं। अब हमने इसको स्ट्रेटनर भी अप्लाई किया है, बालों को स्ट्रेट कर लिया है। अब जो जो डैमेज है आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे डैमेज है, कहाँ कहाँ पे बालों पे रूखापन है। तो इसको कवर करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि एक मतलब कि जो हाईएस्ट ब्रांडेड कंपनी होती है वो बाकायदा जो है वो न्यूट्रलाइजेशन क्रीम देती है। न्यूट्रलाइजेशन का मकसद यही होता है कि बालों को कैल्शियम की कमी अगर हो गई है या बालों का जो है वो विटामिन की कुछ कमी हो गई है या जो डैमेज हो गए हैं, या अक्सर क्या होता है कि स्ट्रेट वाल करने के बाद लड़कियों के बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। क्यों गिरना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि वो स्ट्रेटनर तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लेती है नेचुरल लुक दिखाने के लिए, वो बाद में फिर न्यूट्रलाइजेशन क्रीम यूज़ नहीं करती। जो बाल डैमेज हो सकते हैं या उतर सकते हैं, वो न्यूट्रलाइजेशन जो होती है या न्यूट्रल्स जो होते हैं बालों के लिए ज़रूरी होते हैं, वो रिकवर कर सकें बाल। तो अब मैं सर मुबश्शिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ, मेरी क्लास जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल करें, क्योंकि ये क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और आप देख सकते हैं कि रिबॉन्डिंग में कितना टाइम लगता है। कम पेश 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। जाहिर सी बात है कि इसमें एक स्टेप नहीं होता, इसमें 2 क्रीमें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 स्टेप्स होंगे। अगर 3 क्रीमें है तो 3 स्टेप्स होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की या किस जो है वो ब्रांड की आप रिबॉन्डिंग कर रहे हैं। तो सर मुबश्शिर आप मेरी क्लास जल्दी से रिकवर करें, क्योंकि व्यूवर्स भी जो है वो वीडियो वॉच आउट करते हैं, थोड़े से थक गए होंगे। तो वीडियो के एंड तक आपने लाजमी देखना है। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए तो बहुत अच्छा किया है, और कमेंट्स लाजमी करना, और आप कमेंट्स करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हौसला होगा कि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस लेके आए क्लासेस की। सद भाई जी, आपकी आज की ये क्लास में प्रॉपर रिबॉन्डिंग को हमने आपको तमाम तरीक़ाकार समझा दिया। फाइनल है ये, ठीक है। इसमें हमने रिपेयरिंग करना है बस बालों को जो डैमेज हो चुके हैं। जी तो व्यूवर्स से जैसे कि देख सकते हैं कि अब जो है वो बालों की एक लेयर्स को रिकवर करने के लिए सबसे पहले मैं बालों को जो है वो दूसरी साइड पे गिराऊंगा, और तो गिराने के बाद बासित भाई का बात करने का मकसद ये है कि अब हमने जो ना इसको रिकवर करना है, तो इसको प्रॉपर प्रोसीजर जो ना बासित भाई खुद करेंगे। इसमें जो ना बासित भाई को ज़्यादा मौका मिलेगा, तो बस आप कंटिन्यू। ओके, तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि बालों की लेयर्स को कवर करने के लिए सबसे पहले जो है मैं एक क्लिप यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि जो है ना वो ये वाले बाल तो कवर हों, और उसके बाद जो है वो बाकी जो बाल हैं वो भी कवर हों। और क्लिप लगाने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि आप क्लिप को स्मूथली तौर पर अप्लाई करेंगे, जिससे ये बालों की जो लेयर्स हैं मुकम्मल तौर पर कवर हो जाए। और आप ये देख सकते हैं कि एक जो लेयर्स है वो मुकम्मल होगी हुई है। अब सेकंड जो मतलब कि यहाँ से इसको ओके ठीक है युगेव साहब कैमरामैन, ठीक है, मैं सही अप्लाई कर रहा हूँ ना? जी जी ऐसे ही है ना? क्योंकि आप तो सीनियर है ना मुझसे, सर मुबश्शिर के स्टूडेंट हैं। जी जी। तो कैमरामैन जो है युगेव साहब जो है, अभी सर मुबश्शिर जो थे वो खामोश इसलिए हुए थे क्योंकि एक क्लाइंट आ गया था और उसको डील करना था, और डेफिनेटली इस वजह से ना सर मुबश्शिर ने हैंड ओवर कर दिया था युगेव के साहब की निगरानी पे, क्योंकि वो मेरे जो है वो सीनियर भी हैं, और प्लस इस फील्ड में तकरीबन इनको हो गए हैं 2 साल। हैं बच्चे हैं, लेकिन क्या है मतलब कि उम्र के लिहाज से मुझसे छोटे हैं, लेकिन क्या है कि सीनियर है एक्सपीरियंस के एतबार से इस फील्ड में। तो ये मैंने अब सर मुबश्शिर आप फ्री हो गया तो काइंडली बताइएगा ये कैसा किया मैंने? सर भाई माशाल्लाह आपने पार्टीशन अच्छी कर ली है। अप्लाई करना आपने 1 2 3 4 और 5। ओके, ठीक हो गया। ये एक प्रॉपर करें, फिर हम जो ना एंड पे जो ना प्रॉपर इसी तरह, जब मेरा बात करने का मकसद ये है कि मुकम्मल बालों के ऊपर हमने इसी तरह अप्लाई करना है, सेम ऐसे ही पार्टीशन करके। तो इससे हमारी वीडियो की टाइमिंग भी कम हो जाएगी और हमारा जो समझाने का आसान तरीका हो जाएगा। सर जी हमने वही चीज़ देखी। व्यूवर्स एक चीज़ बात करूँ, हमने जब स्ट्रेटनर अप्लाई किया था ना तभी इसी तरह बालों की लेयर्स बनाई थी। जब हमने फर्स्ट टाइम क्रीम जो लगाई थी जो बालों को स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल होती है,
और वो भी हमने इसी तरह लेयर्स बना के, लेयर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर्स बना के हमने किया था। सेम प्रोसीजर है। अब वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है वो स्टार्ट करूँगा। और एक थोड़ी सी सर मैं बच्चे जितनी कीम लेनी है मुझे बता देना आप। इस मिकदार ओके, तो देखिए व्यूवर्स, सबसे पहले मैं मोटे कंगा लूँगा और उसको साथ में ये एक, ठीक है। और इस तरह सर मुबशर ने कहा था लास्ट टाइम, ठीक है सर मुबशर, इसी तरह कहा था ना हमने। सेकंड, और थोड़ा सा मैं इसको इस तरह अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, कंप्लीट हो गई। हाँ ओके। तो व्यूवर्स अब ये जो है कंगे को मैं पहले मोटी साइड से करें। हाँ फिर बिल्कुल side। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा स्पीड के साथ करना। हाँ ठीक है। तो अब ये मैं तेज़ी तेज़ी से कंगा जो है वो चला रहा हूँ। और ये देख सकते हैं कि बाल, अब जहाँ पे क्रीम ज़्यादा लगी है तो मैं बालों को उस तरह से भी जो है वो मिक्सअप कर सकता हूँ। हमने भी लास्ट टाइम इसी तरह कहा था कि क्रीम अक्सर क्या होता है कि बालों में ज़्यादा लग जाती है। ये एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा ये। तो व्यूवर्स ये तो मैंने वीडियो नहीं देखी जो रिकॉर्डिंग हुई है, तो ये तो मैंने स्टेप सारे याद रखे हैं। अगर आपने भी अगर वीडियो मुकम्मल देखी होगी ना तो आपको स्टेप्स याद होंगे क्या क्या हमने फॉलो किया था। अब हम जो है ब्रीक जो कंघे की लेयर है उसको हम पकड़ के जो है वो उसको स्ट्रेट मतलब के फेरेंगे, स्वैप करेंगे जो लेयर्स हमने बनाई है बालों की। प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जैसे हमने कि इसका रिपेयरिंग जो लगा दी है, मतलब ना बात करने का ये मकसद है बालों को रिपेयर करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन। तो आप देख रहे हैं बालों में शाइनिंग आ रही है, बिल्कुल ब्लैकपन भी फील हो रहा है। बिल्कुल। तो जब इसको हम आधे घंटे का टाइम देंगे, सर को वॉश करेंगे हल्का सा ब्लोर लगा के, फाइनल आपको रिजल्ट दिखाएंगे। तो बालों की जो ना वो स्ट्रेट भी हो जाएंगे और बाल जो डैमेज है वो भी रिपेयर हो जाएंगे। तो ये आसान तरीकाकार है जो हमने आपको कम से कम टाइम में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मोटा मोटा समझाते हैं तो हम 8 से 10 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो बना के भी आपको दिखा देते और वीडियो अपलोड कर देते, तो वो मुख्तसर सा उसमें पॉइंट दिखाने थे। लेकिन क्लास में जो है ना वो थोड़ा टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन हमने तफसील से समझाने की कोशिश की है। तो व्यूवर्स ये एक बात को ना, जो स्पेशली जो ब्यूटी पार्लर्स मतलब कि फीमेल्स काम करती हैं उनके लिए अगर ये काम अगर देखा जाए ना तो ये काम के लिए खाली 5,000 चार्ज करती हैं और 5 से 7 ये लेंथ पे डिपेंड कर सकता है। लेंथ पे कम पैसे होंगे और इससे थोड़ी बड़ी लेंथ का ज़्यादा हो जाएंगे। मैं बात करने का मकसद ये है कि इतनी लेंथ पे 5,000 बिल्कुल डेफिनेटली। तो ये काम जो है ना वो सिखाने के खाली 15,000 दे देते हैं, ठीक है। वो 2 हफ्तों में बस क्लासेस होती हैं, अब बस ये चीज़ उन्होंने बतानी होती है। तो हम वीडियो में ये चीज़ कवर कर रहे हैं। तो अब मुकम्मल सर पे लगा के तो फाइनल इसका रिजल्ट दिखाते हैं और सर वॉश करके फाइनल लुक भी दिखाएंगे। तो वीवर्स ये जो बालों की आखिरी जो लेयर्स है वो कवर हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन मुकम्मल दे दी गई है क्रीम लगा कर। और ये जो है वो आधे घंटे के बाद जो है बाल वॉश किए जाएंगे ताकि मुकम्मल कवर हो सके। उसके बाद जो है बाल प्रॉपरली रेडी हो जाएंगे, रीबॉर्डिंग आप देख सकेंगे। फाइनल जो है ना लुक आप जो है ना वो कल जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी जो कलरिंग की, इन्हीं पे हमने कलरिंग अप्लाई करनी है। तो फाइनल जो लुक होगी रिबॉन्डिंग की वो भी आप देख लेंगे। प्लस जो मेरी आने वाली क्लास होगी कलर की, बालों को हेयर कलर कैसे करते हैं वो भी आप उस क्लास में देखेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। सर मुबशर से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और आपसे ये वीडियो जो है ना आप वॉच कर रहे हैं तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मुदस्सर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मुदस्सर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे मास्टर हेयर मास्टर सलून मास्टर्स या फिर बाबर्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। ख़ास तौर पर उन बिगनर्स को शेयर करें जो सीखना चाह रहे हैं। अब मैं भी बिगनर्स हूँ, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ऐसा फ्री ऑफ जो है ना प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कवर करे इन चीज़ों को, ठीक है। तो हमारी कोशिश होती है कि मुदस्सर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल की तरफ से कोशिश होती है कि आपके तमाम जो कमेंट्स हैं उनका जवाब दिया जाए, आपके कमेंट्स पे ही वीडियो बना दी जाए। अगर प्रॉपरली आपके कमेंट्स आते हैं तो हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई होती है। एक भी कमेंट्स आता है ना तो सर मुबशर से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर जी वीडियो बना दें,
तो सर मुबशर एक भी कमेंट्स पे ना 10-10 मिनट की 15-15 मिनट की वीडियो बना देते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने मुदस्सिर हेयर सैलून 2 यूट्यूब चैनल को अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत आपका थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें, लाजमी लाइक करें। और जो प्ले लिस्ट है ना, ख़ास तौर पर जो अब्दुल बासित की, ठीक है, इसके तमाम जो क्लासेस की सीरीज़ है, लेक्चर्स की सीरीज़ है, आपने वॉच आउट करनी है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।